हेलो, वेलकम टू एवरीवन। सेम हम इम्पोर्टेंट टॉपिक वाले क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं और अभी हमारे 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। सो हम शुरू करते हैं फिर से सेम इम्पोर्टेंट टॉपिक वाली क्लास। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन आफ्टर लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी होने के बाद करेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? ऑप्शन ए, इनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग। ऑप्शन बी, पोजिशन द पेशेंट ऑन द लेफ्ट साइड। ऑप्शन सी, कीप द पेशेंट फ्लैट विथ राइट साइड लाइन पोजिशन। और ऑप्शन डी, स्टार्ट क्लियर लिक्विड इमीडिएटली। लिवर बायोप्सी के बाद हमेशा पेशेंट को राइट साइड प्रेशर पोजीशन देके सुलाना है, ताकि उस तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्लीडिंग होने का रिस्क रिड्यूस होगा। अगला क्वेश्चन है, विच एक्शन रिड्यूज स्किन इरिटेशन इन ए पेशेंट विद एन इलियोस्टोमी। इलियोस्टोमी हुई है पेशेंट को, तो स्किन इरिटेशन को कम करने के लिए कौन सा एक्शन करना है? ऑप्शन ए, प्रिवेंट अप्लायंस चेंजेस एवरी few hours. Option B, using alcohol to clear the stoma. Option C, applying a skin barrier around the stoma. Option D, keeping area moist at all the time. So इलियोस्टोमी के आसपास हमें स्किन बैरियर प्रोटेक्टिंग क्रीम्स अवेलेबल होते हैं, सो वो हम अप्लाई कर देते तो स्किन इरिटेशन कम होता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग ए जीआई स्टिमुलेंट लाइक मेटोक्लोप्रोमाइड। जीआई स्टिमुलेंट दिया है हमने मेटोक्लोप्रोमाइड देने के बाद क्या एक्शन होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन है, मॉनिटर फॉर इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट। ऑप्शन बी, ऑब्जर्व फॉर एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। ऑप्शन सी, इंक्रीज एवुलेशन। और ऑप्शन डी, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक। सो एमसीपी बोलते हैं, इंजेक्शन एमसीपी देने के बाद क्या एक्शन होगा? और इसकी वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट को, जैसे डिस्टोनिया और ट्रेमर्स। सो ये सारे सिम्टम्स के लिए हमें असेस करना है। अगला क्वेश्चन है, विच लैब वैल्यू शुड बी क्लोजली मॉनिटर इन ए पेशेंट विद सीवियर वॉमिटिंग। सीवियर वॉमिटिंग हुई है, सो कौन सी लैब वैल्यू हमें असेस करना है? प्लेटलेट काउंट, हीमोग्लोबिन, A1C, HB1AC जिसको बोलते हैं, पोटेशियम लेवल और क्रिएटिनिन काइनेज। सो वॉमिटिंग की वजह से हो सकता है पोटेशियम लॉस हो, तो हमें पोटेशियम की वैल्यू असेस करना है। वॉमिटिंग कैन लीड टू हाइपोकैलेमिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विथ नोजिया रिसीविंग IV एंटीएमेटिक। नोजिया हो रहा है पेशेंट को, हम IV इंजेक्शन दे रहे हैं एंटीएमेटिक, जैसे ऑन्डेंट का इंजेक्शन दिया, तो बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ऑफर क्रैकर्स एंड जूस इमीडिएटली, प्रोवाइड ए कूल क्वाइट इन्वायरमेंट। ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर लैक्जेटिव। और ऑप्शन डी, इनकरेज ए रैपिड ड्रिंकिंग ऑफ फ्लूइड। सो इंजेक्शन देने के बाद हमें थोड़ी देर पेशेंट को कूल कामली आराम से बैठने देना है। सो उसकी वजह से पेशेंट को जल्दी एंटीएमेटिक का इफेक्ट आए और नोजिया से रिलीफ मिले। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड ए नर्स डॉक्यूमेंट ड्रेनेज फ्रॉम ए सर्जिकल एब्डोमिनल ड्रेन। हाउ शुड ए नर्स डॉक्यूमेंट, कोई ड्रेनेज लगा है पेशेंट को सर्जिकल साइड पे, तो उसको कैसे डॉक्यूमेंट करना है? ऑप्शन ए, मॉडरेट अमाउंट ऑफ ब्लडी ड्रेनेज। ऑप्शन बी, गुड आउटपुट फ्रॉम द साइड। ऑप्शन सी, ड्रेन लुक नॉर्मल। ऑप्शन डी, ड्रेन वर्किंग फाइन। सो हमें डॉक्यूमेंटेशन में क्या नोट लिखना है? डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड अमाउंट एंड टाइप। सो हमेशा हमें, अगर हम किसी भी साइट से या फिर किसी भी चीज़ के बारे में डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो हमें उसके बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे मॉडरेट अमाउंट ऑफ ब्लडी ड्रेनेज, कौन से कलर का ड्रेनेज आ रहा है, कितना अमाउंट में आ रहा है, कौन से साइड से कितना आर्ली आ रहा है, कितना टू आर्ली आ रहा है। सो हमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में ड्रेनेज को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 40, विच कॉम्प्लिकेशन इज द नर्स मॉनिटरिंग फॉर व्हेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। कौन सा ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर पेशेंट को बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है? तो हाइपरटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट। सो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है ऑब्स्ट्रक्शन के बाद, जैसे कि वॉमिटिंग हो, एनजी ट्यूब और वॉमिटिंग के बाद इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने की। सो ऑब्स्ट्रक्शन के बाद भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब नहीं हो गए, इसकी वजह से हो सकता है पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए। अगला क्वेश्चन है, विच पोजीशन हेल्प रिलीव एब्डोमिनल डिस्टेंशन इन ए पोस्ट ऑफ जीआई पेशेंट। पोस्ट ऑफ गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल सर्जरी में पेशेंट आया है, तो कौन सी पोजीशन हेल्प करेगी पेशेंट को डिस्टेंशन से? ऑप्शन ए, हाई पावलर। ऑप्शन बी, सुपाइन विथ लेग एक्सटेंडेड। ऑप्शन सी, साइड लाइन विथ नी बेंट। और ऑप्शन डी, प्रॉन्ट। सो पोस्ट ऑफ अगर डिस्टेंशन को प्रिवेंट करना है तो हमें साइड लाइन पोजिशन देनी है पेशेंट को विथ फ्लेक्स नी और रिलैक्स एब्डोमिनल मसल्स। हाउ कैन ए नर्स रिड्यूस फ्लैटुलेंस इन ए पोस्ट ऑफ पेशेंट। पेशेंट को गैस बनने से प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए?
पोस्ट ऑप में। सो ऑप्शन ए कीप द पेशेंट एनपीओ फॉर 48 आवर्स, ऑप्शन बी इंक्रीज अर्ली एम्बुलेशन, ऑप्शन सी इंक्रीज फाइबर इनटेक इमीडिएटली, और ऑप्शन डी एडमिनिस्टर सेडेटिव। सो जितना हो सके पोस्ट ऑप में हम जल्दी से जल्दी पेशेंट को चलने के लिए बोल रहे हैं, चलना फिरना है। एम्बुलेशन प्रमोट द गैस मूवमेंट एंड रिलीफ। अगला क्वेश्चन है विच फाइंडिंग इन ए जीआई पेशेंट शुड बी रिपोर्टेड टू द प्रोवाइडर इमीडिएटली। ऐसा कौन सा कोई असेसमेंट है या फिर ऐसी कोई फाइंडिंग मिली है हमें जो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करनी है। ऑप्शन नोजिया आफ्टर मील, ऑप्शन बी कॉफी ग्राउंड एमएसएस, ऑप्शन सी बाउल साउंड एवरी 10 सेकेंड, और ओकेजनल गैस। सो पोस्ट ऑप में हम सबसे इमीडिएटली इन्फॉर्म करते हैं, जैसे कि कॉफी ग्राउंड एमएसएस आ रहा है, मतलब कॉफ़ी कलर का पेशेंट को वॉमिटिंग हुई है। सो हमें कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है कि जीआई कहीं ना कहीं अंदर से ब्लीड हो रहा है। सो वो इंटरनल ब्लीडिंग को सजेस्ट करता है, इसकी वजह से हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन ए पेशेंट विद ए कोलोस्टमी रिपोर्ट लीकेज अंडर द वाटर। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी अगर एक पेशेंट कोलोस्टमी का है और वो रिपोर्ट कर रहा है कि अंडर वाटर रहने पे पेशेंट को लीकेज हो रहा है स्टोमा से। सो ऑप्शन ए इग्नोर इफ पेशेंट इज स्टेबल, ऑप्शन बी टेप द वाटर डाउन टेम्परेरली, और ऑप्शन सी रिप्लेस द कोलोस्टमी अप्लायंस, और ऑप्शन डी फ्लश द स्टोमा विथ स्टेराइल वाटर। सो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, लैक ऑफ मोटिलिटी लीड टू एब्सेंट साउंड्स। सो अप्लायंस मस्ट बी रिप्लेस टू मेंटेन द स्किन इंटीग्रिटी के लिए। सो हमें देखना है कि लीक हो रहा है मीन्स या तो अपना बैग रप्चर हो गया है या फिर आसपास का अप्लायंस है वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हुआ, उसकी वजह से लीकेज हो रहा है। सो हमें अप्लायंस को चेक करना है। अगला क्वेश्चन है विच इज ए साइन ऑफ पैरालिटिक इलियस द नर्स शुड असेस फॉर। ऑप्शन ए हाई पिच बाउल साउंड, ऑप्शन बी सॉफ्ट स्टूल, ऑप्शन सी एब्सेंट बाउल साउंड, और ऑप्शन डी इंक्रीज एपेटाइट। सो पैरालिटिक इलियस की कंडीशन में क्या होएगा, बाउल साउंड लैक ऑफ मोटिलिटी लीड टू द बाउल साउंड एब्सेंट होंगे, वो पैरालिटिक इलियस की कंडीशन को शो करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए प्रायोरिटी डिस्चार्ज टीचिंग पॉइंट फॉर ए पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर डिजीज। डिस्चार्ज टीचिंग में हमें पेशेंट को क्या बताना है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, अगर पेशेंट को पेप्टिक अल्सर डिजीज थी और वो अब रिकवरी फेज में है तो। टेक NSAIDs रेगुलरली, ऑप्शन बी अवॉइड कैफीन एंड स्पाइसी फूड, ऑप्शन सी ईट लार्ज इनफ्रिक्वेंट मील, और ऑप्शन डी लिमिट वाटर इनटेक। सो इस कंडीशन में हमें यही बोलना है कि आपको जो स्पाइसी फूड है वो ट्रिगर कर सकते हैं सिम्टम्स को, सो वो अवॉइड करना है। अगला क्वेश्चन है विच इंटरवेंशन हेल्प प्रिवेंट एस्पिरेशन ड्यूरिंग एंट्रल फीडिंग। कौन सा इंटरवेंशन है वो हेल्प करेगा एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने में अगर हम पेशेंट को ऑरली घूस दे रहे हैं तो। प्लस बिफोर एंड आफ्टर फीडिंग, ऑप्शन बी एलिवेट हेड ऑफ द वेट 30 to 45 डिग्री, और ऑप्शन सी यूज स्टेराइल ग्लो फॉर ऑल फीडिंग, ऑप्शन डी चिल द फार्मूला। सो बिफोर एंड आफ्टर हमें अपराइट पोजीशन में रखना है पेशेंट को फीडिंग देने के टाइम। अपराइट पोजीशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिगर्जिटेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट सिम्टम इन ए पेशेंट विद हेपेटाइटिस शुड प्रमोट द नर्स टू रिपोर्ट इमीडिएटली। ऐसा कौन सा सिम्टम है हेपेटाइटिस में जो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, डार्क यूरिन, येलो स्किन, कन्फ्यूजन और इरिटेबिलिटी, और ऑप्शन डी फटीग। सो हमें कन्फ्यूजन और इरिटेबिलिटी को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है बिकॉज ये सब कंडीशन इंडिकेट करती है कहीं ना कहीं पेशेंट को एनकेफेलोपैथी हो गई है। अगला क्वेश्चन है हाउ शुड ए नर्स असेस फॉर रिटर्न ऑफ बाउल फंक्शन आफ्टर GI सर्जरी। पेशेंट को कोई गैस्ट्रिक सर्जरी हुई उसके बाद हमें कब असेस करना है कि बाउल साउंड नॉर्मल आ गए हैं। लिसनिंग ऑफ गर्गलिंग एवरी 15 सेकेंड, मॉनिटरिंग पेन लेवल, ऑप्शन सी आस्किंग अबाउट हंगर, और ऑप्शन डी असेसिंग फॉर पासेज ऑफ फ्लटस और स्टूल। सो हम जनरली पेशेंट को पूछते हैं कि गैस पास हुई, आपको स्टूल पास हुआ, मतलब गैस या स्टूल पास हुआ मीन्स कहीं ना कहीं GI मोटिलिटी वापस रिगेन हो रही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स व्हेन ए पेशेंट आस्क हाउ टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ हाइटल हर्निया। अगर पेशेंट को हाइटल हर्निया हुआ और पेशेंट हमें पूछ रहा है कि वापस से नहीं हो उसके लिए क्या करना है, तो हमें प्रिवेंशन के लिए नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा। ऑप्शन है लाई डाउन आफ्टर मील टू एड डाइजेशन, ऑप्शन बी लूज वेट एंड अवॉइड टाइट क्लोथिंग, ऑप्शन सी इंक्रीज सिट्रस एंड स्पाइसी फूड इनटेक, ऑप्शन डी ड्रिंक कार्बोनेटेड बेवरेज रेगुलरली। सो हमें अगर हाइटल हर्निया से प्रिवेंट करना है तो उसके लिए बेस्ट एजुकेशन हमारा यही रहेगा कि एब्डोमिनल प्रेशर और सिम्टम को कम करने के लिए हमें जितना हो सके लो वेट और अवॉइड टाइट क्लोथिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। सो थैंक यू सो मच। ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बनाए थे। सो थैंक यू सो मच।